बिहार में जहां एक तरफ राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर सियासत तेज है, राबड़ी देवी को आवास खाली करना होगा, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना आवास खाली किए काम नहीं चलेगा क्योंकि अब वो किसी और को आवंटित हो गया, नंदकिशोर राम को। वहीं आरजेडी कह रही है कि टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से नंदकिशोर राम को पहले से ही आवास आवंटित था, तो फिर ये आवास क्यों दिया गया, ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। अब बिहार में देखिए कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये ऐलान आरजेडी ने कर दिया है। आरजेडी ने 2 डेट बताई है और इस डेट को बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है। पटना में कल आरजेडी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, आरजेडी विधायक रणविजय साहू, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की। आरजेडी नेताओं ने बताया कि 9 जून को बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर पार्टी कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद फिर 17 जून को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर व्यापक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि इन कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी देंगे। यानी कि आरजेडी पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है कि क्या कुछ करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता बढ़ती कीमतों, रोजगार की कमी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से परेशान है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से काम नहीं कर रही है। आरजेडी ने कहा कि जनता से जुड़े इन सवालों को लेकर पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी और आगामी आंदोलन के माध्यम से सरकार को जनता की समस्याओं से अवगत कराएगी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि बिहार में कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि 72,000 करोड़ रुपए का सरकार हिसाब नहीं दे रही है। यानी कि 9 और 17 जून को आरजेडी ने पूरे तरीके से खुद को तैयार कर लिया है। वहीं आरजेडी अब इसको लेकर ऐलान कर सकती है। कल शक्ति यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ कहा है, तो इस 2 दिन बिहार में बहुत बड़े बड़े जो है वो कांड हो सकते हैं क्योंकि आरजेडी ने इस चीज का ऐलान कर दिया है। विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। फिलहाल शक्ति यादव की उन बातों को सुनिए जिसमें वो ये सब बात कहते नजर आ रहे हैं। जब सरकार, जब भावना सबका आदर करते हुए 2 तारीख को, सॉरी 9 जून बिहार के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों पर कमर तोड़ महंगाई, संगठित भ्रष्टाचार, लोग और बढ़ते अपराध के खिलाफ जोरदार धरना का कार्यक्रम एक दिन में पूरा बिहार का प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में होगा। तो जनहित से जुड़े हुए सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने कल की मैराथन बैठक के बाद निर्णय लिया है, उसके संदर्भ में बताया। और दूसरा 17 जून को जिला मुख्यालय पर जोरदार होगा, असरदार होगा। कबीर की उक्तियों के साथ गगन तमाम बाजिया, पड़त निशाने घाव, खेत पुकारे सुरमा, अवलंबी। तीसरी बात उन्होंने कहा 72,000 करोड़ जो महालेखाकार ने सवाल खड़े किए, उसका कोई जवाब नहीं। एक एक्सटेंशन पर आंदोलन लालू प्रसाद जी को आपने यहां तो कितना एक्सटेंशन चल रहा है। रिसु किसका शिशु है? साइन ऑफ इंट्रोग्रेशन। रिसु किसका शिशु है? सवाल यह भी आ गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राष्ट्रीय जनता दल सदैव अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से सांगठनिक ढांचों का, कार्यक्रमों में जन सरकार का संगठन बना के जनहित में काम करती है और उस दिशा में यह हमारा कार्यक्रम है। देश में सबसे बड़ा किरदार कौन हो गया? भारत विश्व बैंक का। अब 46 लाख करोड़ रुपया डीजल पेट्रोल से आपने कमाई कर ली। मनमोहन सिंह जी के समय में $140 जब प्रति बैरल थी तो कीमत क्या थी डीजल की, पेट्रोल की? और आज क्या है रे? आप जो एक्साइज ड्यूटी जो घटा रहे हैं निर्यात मामले में, उसका असर किस पर पड़ेगा? देश का प्रत्येक राज्य 5 लाख 10 लाख करोड़ कर्ज में डूबा हुआ है।
समृद्ध बिहार, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत कैसे नहीं है, इसकी चर्चा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की। राशि का गमन है। अगर इतना दिनों से पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा है तो जिम्मेदार कौन? इसलिए पूरे मामलों को लेकर के जो 9 जून और 17 जून को खबरदार किया गया है बढ़ती महंगाई से, आप लोग भी तो पत्रकार साथी है जिनके घरों में चूल्हे तक का असर है, माफ करना, खाद्य सामग्री, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि तेल अगर सब्जी में कढ़ाई में कम दोगे तो वह भी जो है राष्ट्रभक्ति है। इशारा क्या कहता है? खाद्य सामग्री पर असर है। विचार आचार मंदिर घूमने से मुख्यमंत्री जी खाली मंदिर में चले जाएंगे और डकैती फेकैती और डकैती करेंगे, उससे शासन चलेगा। इस शासन का नहीं मूल मंत्र है ना, डकैती फेकैती और डकैती चौथा है तो बताइए, आप पत्रकार साथी है। तो हमारी जो माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंडल जी ने व्यापक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में लग जाने का, और हमारी जो आवाम जो पीड़ित है महंगाई से, प्रखंड कर जाने में जाता है, बुढ़ा बुढ़ी जा रहा है पेंशन के लिए जिसकी चर्चा होने की, तब इस तपिश में खोजता है पैसा कहाँ, तो देखता है कि कर्जा मिला कि नहीं मिला। 72,000 करोड़, 72,000 का कमा करोड़, 72,000 करोड़ का कमाए और 72,000 करोड़ का फिर जो है राशि मांगने के लिए बैंक के दरवाजे पर लोग लेके खड़े हैं। मुख्यमंत्री बताना चाहिए ना, और हम तो कर्म प्रार्थना करेंगे सही पत्रकार साथियों को, ये भाई एक बात तो बनता है सरकारी का, आपकी लेखनी देश में परिवर्तन का राह तय करेगी। पत्रकारिता लोकतंत्र का